बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ाविया अकेडमी। एक्सरसाइज 3.8 12 क्लास मैथ हमने शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स इसको उठा के दूसरी साइड पे लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। डी एक्स उस साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स और ये डी एक्स उधर चला गया तो डी एक्स ही आ गया। एक्स वाले वेरिएबल्स हमने एक साइड पे कर लिए और वाई वाले हमने एक साइड पर कर लिए। इसको इंटीग्रल ऑपरेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल टेंजेंट का साइन ओवर काज, टेंजेंट को लिख लें साइन वाई ओवर काज वाई डी वाई। उसको इंटीग्रेट किया, सीकेंट एक्स ये आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रल कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, एक्स वाले एक साइड पे वाई वाले एक साइड पे। उसके बाद इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया। इसका इंटीग्रल काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, इस माइनस को उठा के इधर ले आए, ये आ जाएगा माइनस साइन वाई काज वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डी एक्स। या फिर ऐसे करें, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर बाहर, या ये वाला माइनस उठा के हम उस साइड पे ले गए हैं। काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, वो ऊपर मौजूद है। अब लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका लाग ये बन जाएगा लाग ऑफ काज वाई। इसका इंटीग्रल ये आ गया। और सीकेंट के इंटीग्रल का हमें पता है, ये होता है सीकेंट एक्स लाग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी लाग वाली वैल्यू है, ये भी लाग वाली है, तो हमने ये भी लाग वाली लिख ली। ये हो जाएगा लाग ऑफ काज वाई। लाग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ये इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। फिर सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। लाग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, सिंगल लाग लगाया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला सी जो है ये आ गया यहाँ पर, सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। एक्सपोनेंशियल ले लें या इस लाग को उठा के उधर ले जाएं, लाग और एंटी लाग कट जाएंगे, या एक्सपोनेंशियल ले लें तो बाकी रह जाएगा हमारे पास काज वाई इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया, काज वाई इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसमें भी वेरिएबल सेपरेट करें, डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दिया, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये डी एक्स इधर है, इसको भी उठा के साइड पे ले गए, तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। और ये डी एक्स उधर जाके ये आ गया, इसके साथ सेपरेट कर लिए हमने वेरिएबल, एक्स वाले सारे साइड पे कर लिए, वाई वाले इधर। इंटीग्रल ऑपरेट कर दें, यहाँ पर 1 है इसके साथ, तो ये आ जाएगा वाई, इसका इंटीग्रल आ जाएगा वाई। इस सारे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स, ये भी ऊपर मौजूद है। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है, वो भी मौजूद है। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा फिर नीचे वाली रकम का लाग, क्योंकि नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यह आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये हमने दोनों को इंटीग्रेट कर लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये आया हमारे पास वाई इक्वल टू लाग ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लाग ऑफ सी लगाना है, सी लगाना है, जो भी लगाना लगा लें। लाग ऑफ सी लगाएंगे तो फिर इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। इसका जनरल सोल्यूशन भी निकालना है और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इसको उठा के उधर ले गए, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, एक्स वाई स्क्वायर उधर मौजूद है पहले ही, एक्स कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इसमें से एक्स कॉमन तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। इन वाई वाली वैल्यूज़ को इधर लें, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स।
तो सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक्स वाले एक साइड पे आ गए और वाई वाले सारे दूसरी साइड पर चले गए। इसके बाद इसको इंटीग्रल ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लिया इसे। इसका इंटीग्रल होगा टेंजेंट इनवर्स वाई और इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ये हमने फाइंड करना था। अब वो कह रहा है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लें, और ये जो हमने वैल्यू निकाली है टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, इसमें पुट करेंगे वाई की जगह पर 1 और एक्स की जगह पर 0, इसको नंबर 1 कह लें। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी में पुट कर देंगे। पुट वाई इज इक्वल टू 1, ये उसने दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला वाई इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें रख दिया पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, वाई की जगह पर 1 आ गया, एक्स की जगह पर 0 आ गया प्लस सी। तो टेंजेंट इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो सी की वैल्यू आ गई 45। इसको उठा के यहाँ पर लगा दें, पुट इन 1, इसको उठा के 1 में लगाया, तो टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 45, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 45। तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हमने निकाल लिया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2x है और x की जगह पर 4 और t की जगह पर 0 रखना है इसमें। इसको भी वेरिएबल सेपरेट कर लें, इस x को उठा के उधर ले गए तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, और इस dt को उठा के दूसरी साइड पर ले गए तो ये हो जाएगा 2dt। वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने। इसके बाद हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑपरेट किया इसे 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी। इसका आ गया log ऑफ x इंटीग्रल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x का 1 ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका log। उधर आ गया 2, ये विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, साथ इसके 1 मौजूद है तो इसका इंटीग्रल आ गया 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 c2 c कुछ भी लिख लें। अगर इसको एक्सपोनेंशियल लिया जाए ई पावर log ऑफ x तो ये log ख़त्म हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, 2t प्लस c1 एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों तरफ, ई की पावर में लगा लिया दोनों को। इसको सेपरेट कर लें तो ई पावर log 1 हो जाएगा, बाकी रह गया x, ये होगा ई पावर 2t इंटू ई पावर c1, दोनों पावर्स को अलग अलग लिख लिया। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ई पावर 2t, इसको सिर्फ c भी लिखा जा सकता है, e भी कांस्टेंट है c1 भी कांस्टेंट है, तो इसने जो भी आंसर देना है वो कांस्टेंट ही होना है। तो ये इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद वो कह रहा है इसमें, इसको नंबर 1 का नाम दे लें, वो कह रहा है इसमें x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0 इसमें करें, इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, वो c की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर लगा देंगे। x की जगह पर 4 आ गया, e पावर 2t, तो ये हो जाएगा e पावर 2t, t की जगह पर 0 तो e पावर 0 इंटू सी, ये हो गया 4, e पावर 0 1 के इक्वल, तो c की वैल्यू आ गई 4, ये उठा के यहाँ पर लगा दें, x इज इक्वल टू e पावर 2t इंटू 4, इसको लिखा जा सकता है 4 e पावर 2t। तो ये हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया है, इसका जनरल सोल्यूशन भी निकाला और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हमने निकाल लिया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डी एस बाई डी टी, डी एस ओवर डी टी प्लस 2st इज इक्वल टू 0, और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है, s इज इक्वल टू 4e रख कर और t इज इक्वल टू 0 रख कर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी सेपरेट करें तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 2st, तो ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, इस s को उठा के उधर ले गए तो ये हो जाएगा 1 ओवर एस डी एस, एस वाले एक साइड पे कर ली, डी टी उधर चला गया तो ये हो गया 2t डी टी। इसको इंटीग्रल ऑपरेट कर दें, ये वाला प्लस था उधर जाके माइनस हुआ है, ये प्लस था उस साइड पे लेके तो माइनस भी आएगा इसके साथ, एक माइनस भी है इसके साथ। इंटीग्रल ऑपरेट किया 1 ओवर एस इंटू डी एस इज इक्वल टू -2t डी टी। इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया तो ये आ जाएगा log ऑफ s, क्योंकि s का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका log, तो ये आ गया log ऑफ s दैट इज इक्वल टू -2
और टी का इंटीग्रल आ गया t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको c1 लगा लिया। तो ये log ऑफ s इज इक्वल टू -t² प्लस c1 आ गया, -t² प्लस c1। इसको अगर एक्सपोनेंशियल लिया जाए तो e पावर log, ये वाला log खत्म हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों तरफ, -t² प्लस c1 दोनों तरफ e पावर ले ली, e पावर log 1 के इक्वल। तो ऐसा आ गया e पावर -t² इंटू e पावर c1, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, इस सारे को c लिख सकते हैं, इसको लिख लिया c e पावर -t², इसको नंबर 1 कह लें। तो ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, जनरल सोल्यूशन c e पावर -t²। अब वो कह रहा था कि इसमें s की जगह पर 4e पुट करें, पुट s इज इक्वल टू 4e एंड t इज इक्वल टू 0। ये रखा, इसमें s की जगह पर 4e आ गया, c की जगह पर c आ गया, और e पावर t की जगह पर 0 रखा तो e पावर 0। तो ये हो गया 4e इज इक्वल टू c, e पावर 0 1 के इक्वल, तो c की वैल्यू ये आ गई। c की ये वैल्यू इसमें 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो ऐसा आ गया हमारे पास, c की जगह पर आ गया 4e, ये हो गया 4e e पावर -t²। ये भी e है और ये भी e है, इनको इकट्ठा कर लें, इसको लिखा जा सकता है s इज इक्वल टू 4 e पावर 1 -t²। ये हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल लिया। स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।